स्टेलियन हॉर्स को कहते हैं, कोल्ट जो है वो यंग स्टेलियन को कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि यंग हॉर्स को कहते हैं। इसी तरह जो काफ है वो यंग काव को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। कोल्ट इज़ यंग स्टेलियन, काफ इज़ यंग काव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमेडी फनी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी इज़ टू बी फनी, सही। इसी तरह अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेजिडी इज़ टू बी सैड। जैसे हम कहें कि किसी ने कॉमेडी की है तो मतलब वो किसी ने फ़नी बात की है, और जब हम ट्रेजिडी का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे माइंड में सैड वाली बात आ जाती है, खफगान वाली बात आ जाती है। तो जैसे फ़नी एक कैरेक्टरिस्टिक है कॉमेडी की, इसी तरह सैड कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेजिडी की, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीड करप्शन। ग्रीड जो है वो करप्शन को जन्म देती है। इसी तरह जो गुडविल है, अच्छाई है, वो फ्रेंडशिप को जन्म देती है, वो दोस्ती को जन्म देती है, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। ग्रीड लीड्स टू करप्शन, गुडविल लीड्स टू फ्रेंडशिप। ग्रीड कहते हैं लालच को, तो लालच की वजह से बंदा करप्शन करता है। बंदे को पैसों की लालच हो जाती है तो वो ऑफिस में या कहीं जगह पे करप्शन कर लेता है। इसी तरह गुडविल, अच्छाई, नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करना किसी के लिए, वो फ्रेंडशिप को जन्म देती है। गुडविल लीड्स टू फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंज फेमिलियर। ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है। स्ट्रेंज कहते हैं अजनबी को, फेमिलियर कहते हैं जी जिसके साथ शनासाई हो या जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आपकी जान पहचान हो, तो ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। इधर आपने ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं, तो अगर आप डी देखें ये आपस में ऑपोजिट है। सिक और हेल्दी आपस में ऑपोजिट है। सिक कहते हैं बीमार को, हेल्दी कहते हैं तंदुरुस्त को, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, पुअर मनी। जो गरीब होता है उसके पास मनी नहीं होते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता। इसी तरह जो बंदा कमज़ोर होता है उसके पास स्ट्रेंथ की कमी होती है। तो अ पुअर पर्सन लैक्स मनी, अ वीक पर्सन लैक्स स्ट्रेंथ, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक कार्स। मैकेनिक जो है वो कार्स को ठीक करता है, लोगों के कार्स पे काम करता है। इसी तरह जो डेंटिस्ट होता है वो लोगों के दांतों पे काम करता है। अ मैकेनिक वर्क्स ऑन पीपल्स कार्स, अ डेंटिस्ट वर्क्स ऑन पीपल्स टीथ, तो इसलिए आपके पास ये जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइज सी। आंखें देखने के लिए होती हैं और जो कान हैं वो सुनने के लिए होते हैं, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपी डॉग। पपी जो होता है वो यंग डॉग को कहते हैं या चाइल्ड डॉग को कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें किटन जो है वो यंग कैट को कहते हैं या चाइल्ड कैट को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। देखिए कब भी यंग बेयर को कहते हैं लेकिन इनकी प्लेसमेंट गलत है। इसी तरह फिश मिनो, मिनो भी यंग फिश को कहते हैं लेकिन इनकी प्लेसमेंट गलत थी। और डी का भी यही सीन है, काल्स भी यंग काव को कहते हैं लेकिन इनकी प्लेसमेंट गलत है। प्लेसमेंट से मुराद ये है कि पहले यंग आया है फिर जो है उसका ओल्ड आया है। मतलब पप्पी इज़ यंग डॉग, किटन इज़ यंग कैट। अब कब इज़ यंग बियर, बियर इज़ नॉट यंग कब, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस इस वजह से गलत है। आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोसरी वर्ड्स। ग्लोसरी जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। इसी तरह जो एटलस है वो कलेक्शन ऑफ मैप्स को कहते हैं। तो आपके पास जो ये वाला ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, कारपेंटर सा। कारपेंटर जो है वो सा को यूज़ करता है। ये जो इमेज है ये सा की इमेज है, ये इमेज है सा की। कारपेंटर जो है इस सा को यूज़ करता है और लकड़ी काटता है, सही। इसी तरह अगर आप देखें मेसन जो है ये वाल के साथ काम करता है लेकिन ये ठीक नहीं है, ये वाल को यूज़ तो नहीं करता। ये देखें ये जो मेसन होता है वो दीवारें बनाता है लेकिन उसका दीवार को एज अ टूल तो यूज़ नहीं करता, तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक ऑप्शन आपके पास क्या है, आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। रिएपर कहते हैं जी किसान को या जो हार्वेस्टिंग करता है, और सिकल जो है इस डिवाइस को कहते हैं, सही। तो जैसे कारपेंटर इस साग को यूज़ करता है इसी तरह रिएपर जो है वो इस सिकल को यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन राइट। देखिए पेन की मदद से हम लिखते हैं, इसी तरह और की मदद से हम रो करते हैं। अब और कैसे कहते हैं, अगेन मैंने पिक्चर दी हुई है, ये जो पिक्चर है ये और की पिक्चर है, इसकी मदद से हम रो करते हैं। रो कहते हैं कश्ती को आगे लेके जाना, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्यूबेटर इन्फेंट। इन्फेंट कहते हैं बेबी को, जो बच्चा पैदा हो जाए उसको इन्फेंट कहते हैं। अब ये जो इनक्यूबेटर है ये इस चीज़ को कहते हैं। ये देखें, ये बेबी जो है इनक्यूबेटर में पड़ा हुआ है। ये क्यों पड़ा हुआ होता है? क्योंकि जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी होती है, कुछ इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है, तो इनक्यूबेटर उसके लिए वो कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो ग्रीन हाउस है वो प्लांट के लिए वो इन्वायरमेंट या कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये जो है ये ग्रीन हाउस है। तो प्लांट्स को हम इस ग्रीन हाउस में रखते हैं क्योंकि ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे इंक्यूबेटर इन्फेंट के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इस तरह ग्रीन हाउस प्लांट के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें एक लफ्ज़ आया है कैनल। कैनल इसे कहते हैं, कैनल एक्चुअली डॉग का घर होता है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है, ग्रीन हाउस प्लांट। सेकेंड इज़ प्रोवाइडेड अ डिज़ायर्ड कंडीशन एंड इन्वायरमेंट इन द फर्स्ट। देखिए ये मैंने लिख लिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉवल डिग। देखिए इस टूल को शॉवल कहते हैं, इसकी मदद से हम डिगिंग करते हैं। डिगिंग किसे कहते हैं? खुदाई को कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो फोक की मदद से हम खाना खाते हैं, तो इसलिए आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है। फोक एक टाइप का चम्मच होता है जिसकी मदद से हम खाना खाते हैं, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एनोलॉजी, व्रेंच टूल। व्रेंच इसको कहते हैं, इसलिए मैंने पिक्चर दी हुई है ताकि आपको पता हो। इसको हम स्पाना कहते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं। तो व्रेंच एक किस्म का टूल है। इसी तरह अगर आप देखें कैरेट जो है, गाजर, वो एक किस्म का वेजिटेबल है, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड एक जजमेंट। देखिए ये आपस में सिनोनिम्स हैं, तो इधर जो आपने रिलेशन देखनी है वो सिनोनिम वाली देखनी है या ढूंढनी है। तो आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि इन्फेंट भी बेबी को कहते हैं। सही। बाकी ऑब्जर्वेशन साइंस दिस इज़ नॉट करेक्ट, ना ही प्रिंसिपल स्कूल करेक्ट है। इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कि आप जेट और हेलीकॉप्टर को भी सिनोनिम कह लें, लेकिन ये देखें ये सिनोनिम नहीं है। हेलीकॉप्टर इसे कहते हैं, जेट इसे कहते हैं। ये आपका जेट है, ये आपका हेलीकॉप्टर है, तो ये आपस में सिनोनिम नहीं है। इन्फेंट और बेबी ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा कारपेंटर। अगेन सा हमने पिक्चर देख ली कि सा किसे कहते थे। तो कारपेंटर सा को यूज़ करता है। जो टेलर होता है, दर्जी होता है, उसका जो टूल होता है वो कैंची होती है, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर एशेज। देखिए जहाँ पे भी फायर लग जाए, जहाँ पे भी आग लग जाए, तो फायर लगने के बाद एशेज रह जाते हैं। इसी तरह जहाँ कहीं भी इवेंट हो जाए, इवेंट ख़त्म होने के बाद मेमोरीज उस इवेंट की रह जाती है, तो इसलिए आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। और अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट माउस। देखिए कैट जो है वो माउस को पकड़ता है और उसको खाता है। इसी तरह जो बर्ड होता है वो वॉर्म को खाता है, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ आया है स्टेबल। स्टेबल जो है वो हॉर्स का घर होता है, ये इसको स्टेबल कहते हैं। ये जो मैंने पिक्चर दी हुई है नीचे, इसको स्टेबल कहते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है और आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। जैसे कैट माउस को खाता है, बर्ड जो है उसकी खुराक वॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिक्टेड डेडिकेटेड। अच्छा, ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इस डी ऑप्शन को टिक करते हैं। देखिए ये डी ऑप्शन आपके पास ठीक नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। देखिए एडिक्टेड एक नेगेटिव कनोटेशन रखता है, इस तरह डेडिकेटेड जो है वो एक पॉजिटिव कनोटेशन रखता है। और अगर आप देखें फेनेटिकल भी नेगेटिव कनोटेशन रखता है और इंथुजियास्टिक पॉजिटिव कनोटेशन रखता है। तो ये एडिक्टेड और डेडिकेटेड, इनका क्या आपस में क्या रिलेशन है? ये आपस में एक्चुअली सिनोनिम्स है। और अगर आप देखें फेनेटिकल एंड एंथुजियास्टिक भी आपस में सिनोनिम है, लेकिन कनोटेशन का फ़र्क है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। तो इसका ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर बी है और डी नहीं है, याद रखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड रिप्लेनिश। देखें ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो आपने इधर ऑपोजिट ढूंढने हैं। क्या एग्जॉटिंग करेज आपस में ऑपोजिट है? नहीं, ये तो ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है। एनक्रोचमेंट ऑक्यूपाई भी सिनोनिम्स सॉरी एंटीनम्स नहीं है। ऑक्यूपाई रीऑक्यूपाई भी एंटीनम्स नहीं है। ये जो जॉइन रिजाइन है ये आपस में एंटीनम्स या ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड एक्सेलेंट।
देखिए एक्सेलेंट कहते हैं वेरी गुड को। अगेन इसमें स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ए को टिक कर लेते हैं, लेकिन याद रखें कि ए टिक नहीं है, आपके पास सी ऑप्शन टिक है। अगर ये बैड वर्स होता तो शायद ये ऑप्शन ठीक होता, क्योंकि हमारे पास गुड एक्सीलेंट है और वर्स भी वेरी बैड को कहते हैं, तो ये गुड और वेरी गुड हो जाता और बैड वेरी बैड हो जाता, तब तो ये ठीक होता। लेकिन अंदर हमारे पास बैड इमोरल है, तो ये आपस में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए आपके पास हिल और माउंटेन ठीक है। जैसे एक्सीलेंट वेरी गुड को कहते हैं, माउंटेन भी हाई हिल को कहते हैं, इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज थिएटर। स्टेज जो होता है वो थिएटर का हिस्सा होता है, इसी तरह बेडरूम जो है वो हाउस का हिस्सा होता है, तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। थिएटर के अंदर स्टेज होता है, हाउस के अंदर बेडरूम होता है। नेक्स्ट, कॉन्विक्ट गिल्टी। देखिए जो कॉन्विक्ट होता है वो गिल्टी फील करता है, उसकी खसूसियत है गिल्टी फील करना। कॉन्विक्ट कहते हैं जिसने, जो मुजरिम हो, जिसने जुर्म किया हो, तो पछतावा उसकी खसूसियत है, वो पछताता है। इसी तरह जो रेन फॉरेस्ट कहते हैं, रेन फॉरेस्ट कहते हैं हरे भरे जंगल को, जो रेन फॉरेस्ट होता है वो ग्रीन होता है, वो लश होता है, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। फॉक्स कनिंग। कनिंग कहते हैं चालाक को। देखिए फॉक्स एक जानवर है जिसकी खसूसियत है कि वो कनिंग होता है। इसी तरह जो एंट होता है वो इंडस्ट्रियस होता है, वो बहुत मेहनती होता है। चींटी जो होती है वो बहुत मेहनती होती है, तो इंडस्ट्रियस एंट की खसूसियत है, मेहनती चींटी की खसूसियत है, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। जैसे चालाकी फॉक्स की खसूसियत है, मेहनत करना एक चींटी की खसूसियत है, तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट, बैलेंस वे। बैलेंस या स्केल जो है उसकी मदद से हम वे करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ बैलेंस इज़ टू वे। आपने अपना वज़न करना है तो आप बैलेंस को यूज़ करते हैं, जिसको आप स्केल भी कहते हैं। इसी तरह रडार की मदद से हम डिटेक्शन करते हैं। अगर एरोप्लेन की हमने डिटेक्शन करनी है कि एरोप्लेन हमसे कितना दूर है, तो हम रडार को यूज़ करते हैं, रडार टेक्नोलॉजी को, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज नेवर। देखें ये आपस में ऑपोजिट है, तो आपने इधर ऑपोजिट वाला रिलेशन ढूंढना है, तो ये जो ओ है ये आपस में ऑपोजिट है, ऑफन रियरली, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लीट इनर वेट। देखें डिप्लीट कहते हैं खाली हो जाना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि मैं एनर्जी से खाली होगा। इसी तरह इनर वेट भी कहते हैं कमज़ोर पड़ जाना या एनर्जी से, एनर्जी कम हो जाना। सही। तो इधर आपने एक्चुअली ये जो रिलेशन है ये अब सिनोनिम वाला रिलेशन है, तो इधर आपने सिनोनिम ढूंढने हैं। देखें ये स्ट्रेंथ वीक आपस में एंटीनम्स हैं, ये गलत है। इनवेगोरेट और टायर्ड भी आपस में एंटीनम्स हैं, और टाइटन और लूजन भी आपस में एंटीनम्स। या तो जो बी ऑप्शन है वो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो आपस में सिनोनिम्स हैं। एग्जॉस्ट कहते हैं तक जाना, सही, टायर्ड हो जाना। इसी तरह इनफीबल कहते हैं कमज़ोर पड़ जाना, जब आप बहुत काम कर दें और आप कमज़ोर पड़ जाएं, आप में एनर्जी की कमी हो जाए, तो उसे आप कहते हैं कि जी मैं इनफीबल हो गया, इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, बस ऑटोमोबाइल। देखिए बस जो है वो एक टाइप की ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में आपके पास तो सारी किस्म की गाड़ियाँ वगैरह आ जाती है, मोटर कार्स वगैरह। बस एक टाइप की ऑटोमोबाइल है। इसी तरह टाइगर जो है, शेर, वो एक टाइप का एनिमल है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, हिंडालियम एल्यूमिनियम। देखें हिंडेलियम इसे कहते हैं, सही। ये जो पिक्चर है ये आपकी हिंडेलियम की है, और ये हिंडेलियम एल्यूमिनियम से बना होता है। सो हिंडेलियम इज़ मेड ऑफ एल्यूमिनियम। इसी तरह जो ब्रास है दैट इज़ मेड ऑफ कॉपर, तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबिन शिप। देखिए केबिन छोटे रूम्स को कहते हैं, छोटे कमरे को कहते हैं, और एक शिप में, एक कश्ती में बहुत सारे केबन्स होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, क्योंकि बंगले बड़े घर को कहते हैं और बड़े घर में भी कई रूम्स होते हैं। याद रहे कि इसका राइट आंसर आपके पास ए नहीं है, ये अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। कॉकपिट प्लेन के अंदर होता है, लेकिन कॉकपिट एक ही होता है। शिप में कई केबन्स होते हैं, इसी तरह बंगलों में कई रूम्स होते हैं, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, बुलेट गन बैरल। देखिए बुलेट जो है गोली, वो गन बैरल से गुजरती है। इसी तरह जो ट्रेन है वो अपने ट्रैक से गुजरता है। नेक्स्ट, इनसिक्योर कॉन्फिडेंस। देखिए जो बंदा इनसिक्योर होता है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता।
एन इनसिक्योर पर्सन लैक्स कॉन्फिडेंस, इसी तरह जो बंदा सर्टन होता है उसके पास डाउट्स नहीं होते। सही। तो एन इनसिक्योर पर्सन लैक्स कॉन्फिडेंस, अ सर्टन पर्सन लैक्स डाउट। जब आप सर्टन है तो फिर आपके पास कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट रेसिपी। रेसिपी में कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सो एन इंग्रेडिएंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेसिपी। इसी तरह रूफ इज़ अ पार्ट ऑफ अ हाउस, तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री। साइंटिस्ट जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री में काम करता है, इसी तरह आर्टिस्ट जो है वो अपनी स्टूडियो में काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जन डॉक्टर। देखिए सर्जन जो होता है वो एक टाइप का डॉक्टर होता है, इसी तरह लॉलीपॉप जो है वो एक टाइप की कैंडी है, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। अ सर्जन इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्टर, अ लॉलीपॉप इज़ अ टाइप ऑफ कैंडी। इसी तरह सोप इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिंक। सही। एनिमल इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बेयर, बेयर इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल, तो इनकी प्लेसमेंट गलत है, ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अ हाउस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ हार्ट, तो ये भी गलत है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, मैंडेटरी ऑप्शनल। देखिए ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो इधर आपने कौन सा रिलेशन ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड्स या एंटीनम वाला? क्या प्योर क्लीन आपस में ऑपोजिट है? नहीं जी, ये तो सिनोनिम्स हैं। एनिमेटेड हैप्पी भी ऑपोजिट नहीं है, अनवांटेड डिस्कार्डेड भी ऑपोजिट नहीं है। ये जो डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव है ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट। देखिए जो भी प्रोग्राम होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, टीवी पे दिखाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी तरह जो बुक होती है उसको हम पब्लिश करते हैं ताकि वो बहुत सारे लोग उसको पढ़ सके और उससे मुस्तफ़िद हो सके, तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंड सेव। देखें ये आपस में एंटीनम्स है, तो इधर आप एंटीनम्स ढूंढ लें। क्या चाइल्ड आस्क आपस में एंटीनम्स या ऑपोजिट वर्ड्स हैं? नहीं जी। बैड वर्ड्स आपस में एंटीनम या ऑपोजिट वर्ड है? नहीं जी। क्लॉक वॉच आपस में ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, ये भी गलत हो गया। ये जो गिव रिसीव है ये आपस में एंटीनम या ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट लिमिटेड। इनफाइनाइट कहते हैं जी लामहदूद, लिमिटेड कहते हैं महदूद को, तो ये आपस में ऑपोजिट या एंटीनम वर्ड्स हैं। तो अगेन आपने इधर ऑपोजिट ढूंढने हैं। बिलव्ड एडमायर आपस में ऑपोजिट नहीं है, डिस्ट्रॉयड ढूंढ भी आपस में ऑपोजिट नहीं है, और ना रिस्टोर्ड रिन्यूड आपस में ऑपोजिट है, तो ये वैलिड और इलेजिटिमेट आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। सही। इलेजिटिमेट नाजायज़ को कहते हैं, वैलिड कहते हैं जायज़ को, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है, ये आपस में ऑपोजिट है, जैसे इनफाइनाइट और लिमिटेड आपस में ऑपोजिट है। नेक्स्ट, एनर्जी डिसिपेट। जब हम कहते हैं कि जी एनर्जी डिसिपेट हो गई, तो उसका मतलब ये है कि एनर्जी वेस्ट हो गई। जैसे हम कहते हैं रजिस्टर में एनर्जी डिसिपेट हो गई, मतलब वो यूजलेस हो गई, वो वेस्ट हो गई। इसी तरह अगर मनी का हम कहें कि स्क्वांडर हो गई, मतलब वो मनी वेस्ट हो गई, बिला वजह फजूल खर्ची में वेस्ट हो गई, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। इधर मैंने लिखा हुआ है, सेकंड इज द एक्ट ऑफ वेस्टिंग द फर्स्ट। डिसिपेशन इज द एक्ट ऑफ वेस्टिंग एनर्जी, स्क्वांडर इज द एक्ट ऑफ वेस्टिंग मनी। नेक्स्ट, नाइटमेयर ड्रीम। देखिए नाइटमेयर इज़ अ टाइप ऑफ अ ड्रीम, बुरा ख्वाब जो है वो भी एक ख्वाब का किस्म है। इसी तरह जो रेंच होता है, रेंच मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बता दिया कि कौन सा टूल होता है जिसको हम स्पाना कहते हैं, तो वो एक टाइप का टूल होता है, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नाइटमेयर इज़ अ टाइप ऑफ ड्रीम, रेंच इज़ अ टाइप ऑफ टूल। नेक्स्ट, सीरीन अलर्ट। जो सीरीन होता है उसका काम होता है आपको अलर्ट करना। सही। जो ट्रक होता है उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। द फंक्शन ऑफ सीरीन इज टू अलर्ट, द फंक्शन ऑफ ट्रंक इज टू ट्रांसपोर्ट, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है क्योंकि ट्रक का फंक्शन ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूथलेस पीटी। जो रूथलेस होता है यानी कि जालिम होता है, उसमें पीटी नहीं होती। पीटी कहते हैं सिंपैथी को या तरस को, तो जो रूथलेस होता है, जो जालिम होता है, उसमें तरस नहीं होता। इसी तरह जो बंदा न्यूट्रल होता है उसमें बेइंसाफ़ी नहीं होती। प्रीजुडाइज कहते हैं नाइंसाफ़ी को, तो जो न्यूट्रल होता है उसमें नाइंसाफ़ी नहीं होती। अ रूथलेस पर्सन लैक्स पिटी, अ न्यूट्रल पर्सन लैक्स प्रीजुडाइज। जो रूथलेस जालिम होता है उसमें तरस नहीं होता,
जो न्यूट्रल होता है उसमें नाइंसाफ़ी नहीं होती। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेड फ्लोर। ब्रेड जो है वो फ्लोर से बना होता है, वो आटे से बना होता है। इसी तरह जो रोड जो है वो एसफाल्ट से बना होता है। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, करंट वायर। देखिए करंट वायर से गुजरता है। इसी तरह जो फ्लूइड है या वाटर है या कोई और फ्लूइड है वो पाइप में से गुजरता है। इसमें आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड, एंशंट। देखिए आप कह सकते हैं कि ये आपस में सिनोनिम्स हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चीज़ एंशंट होती है वो ओल्ड होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास एम्बेरस्ड शाय है, क्योंकि ये दो भी आपस में सिनोनिम्स है। जैसे ओल्ड एंशंट आपस में सिनोनिम्स है, इसी तरह एम्बेरस्ड शाय आपस में सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा मेटल। ये हेक्सा ऐसे कहते हैं, सही। ये मेटल कटिंग के लिए यूज़ होता है और ख़ुद भी मेटल से बना भी होता है, सही। इसी तरह जो बेड जो होता है वो वुड से बना होता है। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, टीथ ट्यूब। देखिए दांत हम चबाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो माइंड है वो हम सोचने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। फूड टेस्ट के लिए नहीं यूज़ होता, टंग टेस्ट के लिए यूज़ होता है, और आईज सी के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए बाकी ऑप्शन गलत है। स्वीटर, हीट, ये भी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक रोड। देखिए जो ट्रैफिक होती है वो रोड से गुजरती है। इसी तरह जो ब्लड होता है वो वेन से गुजरता है। ट्रैफिक रोड पे होता है, ब्लड वेन्स में होता है। तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर प्रैक्टिस परफेक्शन। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। इसी तरह परसेवरेंस लीड्स टू अचीवमेंट। तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। परसेवरेंस साबित कदमी इस्तेकामत को कहते हैं। तो अगर आप साबित कदम हैं तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म ट्रेन। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकते हैं, इसी तरह क्वे पे शिप रुकते हैं। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट किलोग्राम। देखिए वेट जो है वो हम किलोग्राम में मैयर करते हैं। वैसे तो वेट फोर्स या न्यूटन में मैयर करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हम किलोग्राम में मैयर करते हैं। इसी तरह जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में मैयर करते हैं। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ वेट, किलोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वेट इज़ मैयर्ड इन किलोग्राम, डिस्टेंस इज़ मैयर्ड इन किलोमीटर। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होता है उसका काम होता है दांतों के साथ। इसी तरह ओकुलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है उसका काम होता है आइज़ के साथ, वो आइज़ ट्रीटमेंट करता है। तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। डेंटिस्ट टीथ की ट्रीटमेंट करता है, ओकुलिस्ट आइज़ की ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूल, कोल्ड। कोल्ड कहते हैं वेरी कूल को, इसी तरह ब्यूटीफुल कहते हैं वेरी प्रिटी को। तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट, डार्कनेस। ये आपस में एंटीनम्स हैं, और दूसरी बात यह है कि लाइट जो है वो डार्कनेस को ख़त्म करती है। इसी तरह एजुकेशन जो है वो इलिटरेसी को ख़त्म करती है। एजुकेशन यानी कि तालीम जहालत को ख़त्म करती है। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। जैसे रोशनी अंधेरे को ख़त्म करती है, तालीम इग्नोरेंस को ख़त्म करती है, जाहिलियत को ख़त्म करती है। हॉरेंडस का मतलब है हॉरिफाइंग, हॉरिफिक। ये एक नेगेटिव वर्ड है। आपके पास ऑप्शंस गिवन है, वेरी ह्यूज, बी ग्रेटली अनप्लेजेंट, सी माइल्डली सिंसियर, डी मोस्ट प्लेजेंट। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ग्रेटली अनप्लेजेंट है। नेक्स्ट, ऑथेंटिक। जैसे हम कहते हैं ना ऑथेंटिक हदीथ, तो ऑथेंटिक हदीथ का मतलब होता है जेन्युइन हदीथ। तो इसलिए ये जो बी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन। नेक्स्ट, रेक्टिफाई। देखिए हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं, रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स। पाकिस्तानी बैट्समैन जब अच्छा नहीं खेल पाते वो कहते हैं वी विल रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स इन नेक्स्ट मैच, हमेशा यही कहते हैं। तो रेक्टिफाई का मतलब है ठीक कर देना। तो इसका जो सिनोनिम है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट, मेराकुलस। मेराकुलस एक पॉजिटिव वर्ड्स है, जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तब ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका सिनोनिम आपके पास अमेजिंग या वंडरफुल है। तो ये जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडिगल।
प्रोडिगल कहते हैं वेस्टफुल को, एक्सट्रेवेगेंट को, जो फजूल खर्ची करता है, फजूल में रिसोर्सेज वेस्ट करता है या फजूल में पैसे खर्च करता है। तो इधर जो आपके पास राइट आंसर है वो आपके पास वेस्टफुल यानी कि ए है। नेक्स्ट, वारंटी। अच्छा, एक होता है अरेस्ट वारंट। वारंट जो होता है वो ऑर्डर फॉर अरेस्ट होता है। वारंटी जो होती है वो बेसिकली गारंटी का सिनोनिम है। तो इधर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी कोर्स। कोर्स कहते हैं रफ को, जैसे हम सुनते हैं कोर्स पिच, तो रफ पिच। क्रिकेट में हम सुनते हैं ना कि ये पिच कोर्स है, तो मतलब ये कि ये पिच रफ है। कोर्स सरफेस यानी कि रफ सरफेस, तो आपके पास ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी जुडिशियस। जुडिशियस कहते हैं वाइज बंदे को, सेंसिबल बंदे को, ठीक है, जो सोच समझ के फैसला लेता है, सोच समझ के काम करता है। तो इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, सेंसिबल। नेक्स्ट, रिसिपिएंट। ये तो काफ़ी इजी है। रिसिपिएंट रिसीवर को कहते हैं, डोनर इसका ऑपोजिट है, रिसीवर इसका सिनोनिम है। इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट कहते हैं स्टबन को, जो किसी की नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है, ठीक है। तो इधर आपके पास राइट ऑप्शन स्टबन है, ठीक है जी। जो अपनी बात पे अटका रहता है, दूसरी की बात नहीं सुनता, अपनी फैसले करता है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ। कुछ लोग होते हैं जो गलत साबित होने पर भी कहते हैं कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, तो वो लोग स्टबन होते हैं। वो लोग चेंज नहीं करते अपना अप्रोच, तो ऑब्स्टिनेट स्टबन को कहते हैं। एफ्लुएंट कहते हैं वेल्दी को, जिसके पास पैसे ज़्यादा हो, जो मालदार हो। तो एफ्लुएंट का सिनोनिम आपके पास वेल्दी है। नेक्स्ट है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव कहते हैं प्रॉफिटेबल को, जैसे हम कहते हैं ना दिस डील इज़ लुक्रेटिव। आपने किसी के साथ डील कर ली तो आप कहते हैं दिस डील इज़ लुक्रेटिव, यानी कि ये जो डील है वो फ़ायदा मंद है। तो प्रॉफिटेबल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एनॉमली। एनॉमली कहते हैं एबनॉर्मिलिटी को, ठीक है। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो इरेगुलरिटी यानी कि बी है। नेक्स्ट, ग्लूमी। अच्छा, ग्लूमी यूजुअली यूज होता है सैड के लिए। वाई आर यू ग्लूमी टुडे, आज आप क्यों परेशान हैं। ग्लूमी वैसे वर्ड निकला है डार्कनेस। अब डार्कनेस जो है ना वो सैडनेस की अलामत है, तो ग्लूमी का सिनोनिम आपके पास इधर सैड है। नेक्स्ट है ग्रूसम को। ग्रूसम कहते हैं जी प्राइडफुल को, तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट है कॉनसर। कॉनसर कहते हैं जी माहिर बंदे को, एक्सपर्ट बंदे को। तो इधर जो क्लोज ऑप्शन है वो आपके पास सी है, लवर ऑफ आर्ट। बीमून। बीमून कहते हैं कि जी सैडनेस दिखाना, किसी बारे में उदास हो जाना। तो ये जो लेमेंट है ये इसका राइट आंसर है। बीमून का सिनोनिम आपके पास लेमेंट हो गया, ठीक है जी। डिफाई। अच्छा, अब डिफाई में इधर आई मौजूद है। ये डिफाई कहते हैं डीप रिस्पेक्ट को, वर्शिप करना या बहुत ज़्यादा इज्जत देना। अगर आपके पास आई ना होता, DEFI होता, तो उसका मतलब होता है डिनाई। लेकिन इधर आई मौजूद है, आई मौजूद होने की वजह से इसका मतलब चेंज हो गया। अंग्रेज़ी है, एक वर्ड लगाने से, एक लेटर लगाने से मतलब चेंज हो जाता है। DEFI का मतलब है डिनाई, DEIFY का मतलब है डीप रिस्पेक्ट। बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ड है और एक पॉजिटिव वर्ड है। तो डिफाई का सिनोनिम आपके पास डीप रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट है जी मोरीबंड। मोरीबंड का सिनोनिम आपके पास डाइंग है। इसका आपके पास राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है जी ईगर। ईगर कहते हैं क्यूरियस को, इसलिए इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। नेक्स्ट, इम्पिशियस। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, आप इसको देख सकते हैं कि ये बेसिकली इम्पल्स से निकला है, यानी इम्पल्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो वाकया हो जाता है उसको इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का आपके पास, इम्पल्स से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इम्पिशियस का मतलब है रैश। रैश यानी कि जल्दी, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। सीरीन कहते हैं काम को, ठीक है जी। सीरीन का मतलब है काम, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। ऑब्लिगेटरी कहते हैं रिक्वायर्ड को, ठीक है, जो मैंडेटरी होता है, तो आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। प्लेसिड, अगेन प्लेसिड भी काम को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास इधर जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। नंबर 1, डिबेट।
देखिए, डिबेट डिस्कशन को कहते हैं, लेकिन ये डिबेट तब होती है या ये डिस्कशन तब होती है जब आप किसी के साथ डिसएग्री करते हैं। तो इसलिए इधर जो इसका एंटीनम है वो आपके पास एग्री आता है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हैवक। हैवक कहते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को, केओस को कहते हैं। ये जो केओस है ये इसका सिनोनिम हो गया। इसका ऑपोजिट क्या होगा जी? सुकून। तो पीस जो है, कामनेस या पीस, इसका ऑपोजिट है, तो बी इसका राइट आंसर है, इसका एंटीनम है। एक्सकावेट कहते हैं जी डिग कर देना, तो इसका ऑपोजिट है बरी। आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सर्ड। एब्सर्ड कहते हैं जी बेवकूफ़ाना बात, वो बात जिसकी कोई तुक ना बनती हो। इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास बी यानी कि सेंसिबल है। नेक्स्ट क्रिटिसाइज यानी कि तनकीद, इसका ऑपोजिट आपके पास प्रेज है यानी कि तारीफ़ करना। पनिश एंड ब्लेम आलमोस्ट सिनोनिम्स है इसके, और अप्रूव की इधर तुक नहीं बन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिटेरी। सॉलिटेरी कहते हैं जी किसी को जुदा कर देना। जैसे हम कहते हैं कि जो बंदा जेल में चला जाए, हम कहते हैं कि वो चला गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो ये जो लोनली और आइसोलेटेड है ये इसके सिनोनिम्स है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? वो आपके पास टुगेदर होगा। तो डी आपके पास राइट आंसर है, और ए की इधर कोई तुक नहीं बन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन एथलेटिक। जी एथलेटिक जो होता है वो एनर्जेटिक भी होता है, शायद मस्कुलर भी हो। तो इधर जो आपके पास राइट आंसर है, इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास फ्रेल है। फ्रेल कहते हैं वीक बंदे को। एथलेटिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ताज़ा दम होता है, एनर्जेटिक होता है। फ्रेल जो होता है वो वीक होता है, वो लेज़ी होता है, उसमें एनर्जी की कमी होती है। तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। फेटीक। फेटीक कहते हैं जी थकावट को। जैसे कई बीमारियों में हम कहते हैं कि मुझे फीवर है और मैं फेटीक महसूस कर रहा हूँ, तो फेटीक सिम्टम्स हो गया, मलेरिया का सिम्टम हो गया, बाकी चीज़ों का, तो ये थकावट को कहते हैं। तो इधर अगर आप देखें एग्जाशन, वीकनेस, ये दोनों इसके सिनोनिम्स आप कह सकते हैं कि है। एक्साइटमेंट की इधर अगेन मुनासिब नहीं है कि इसका ऑपोजिट एक्साइटमेंट हो, तो इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास ए है जो कि लाइवलीनेस है। तो फेटीक का ऑपोजिट आपके पास ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जिबिट। एग्जिबिट कहते हैं जी डिस्प्ले को। अब जो अनकवर और डिस्प्ले है ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। डिस्टॉर्ट कहते हैं किसी चीज़ की शेप चेंज कर देना, तो इधर इसका कोई तुक नहीं बन रही इस वर्ड की। तो आपके पास कॉन्सील रह गया। कॉन्सील कहते हैं हाइड कर देना, छुपा देना। एग्जिबिट कहते हैं डिस्प्ले कर देना, शो कर देना। कॉन्सील कहते हैं हाइड कर देना, छुपा देना। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिथ। देखिए मिथ जो है वो फॉल्स बिलीफ को कहते हैं जो कि वाइड स्प्रेड होता है। अब मिथ का जो ऑपोजिट है वो आपके पास फैक्ट आएगा या ट्रुथ आएगा, इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रेसिव। देखिए जो जिस चीज़ से आप इम्प्रेसिव होते हैं, जाहिर सी बात है वो चीज़ सिग्निफिकेंट होती है, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। मेजेस्टिक अगेन इसका सिनोनिम हो गया। इसी तरह टावरिंग और डल जो है ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा है? वो इनसिग्निफिकेंट है। अवेलेबल का ऑपोजिट अनअवेलेबल या एब्सेंट, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। इंडस्ट्रियस कहते हैं जी हार्ड वर्किंग को। इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास लेज़ी आएगा। अब आपने इधर ऑप्शंस में देखने हैं। देखिए टायरलेस अगेन इसका ये तो सिनोनिम। ईगर इधर इसकी तुक नहीं बन रही, ऑकवर्ड की भी तुक नहीं बन रही। आइडियल जो कहते हैं जो फारिग होता है, जो फारिग बैठा होता है उसको कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। जैसे हमारे टीचर्स हमें कहते थे डोंट सिट आइडल इन द क्लास, क्लास में आइडल ना बैठे। तो ये लेज़ी के साथ करीब करीब वर्ड है, तो इसलिए इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। टॉन्ट। देखें टोंट हम अक्सर डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। टोंट के ज़रिए हम किसी पे तंज कर लेते हैं, सही है, तंज कर लेते हैं या मजाक में तंज कर लेते हैं, जो कि इतना सिवियर नहीं होता। इसका अगर आप ऑपोजिट देखें तो कम्प्लीमेंट होता है। जैसे आपने किसी को कह दिया कि आपका ड्रेस अच्छा है, तो ये कम्प्लीमेंट हो गया। अगर आपने किसी के ड्रेस पे मजाक उड़ा लिया तो ये टॉन्ट हो गया। तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। समिट कहते हैं पीक को, तो इसलिए इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास बॉटम आ गया। नोविस। नोविस कहते हैं बिगिनर को, तो इसका ऑपोजिट जो है वो आपके पास एक्सपर्ट है। बिगिनर इसका सिनोनिम हो गया, इसलिए ये गलत है। और एमेच्योर प्रोफेशनल आपस में ऑपोजिट है, इसलिए ये भी गलत है। कंपटीटर वो होता है जो कम्पीट करता है, वो नोविस का ऑपोजिट नहीं है, इसलिए डी भी गलत है। तो नोविस का ऑपोजिट आपके पास एक्सपर्ट है। नोविस वो होता है जो नया नया आया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई एम नोविस इन गेमिंग, मतलब मैं बिगिनर लेवल हूँ गेमर, सही। तो बिगिनर लेवल को नॉइस कहते हैं, और जो एक्सपर्ट लेवल होता है वो उसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट मीन्स वक्त के साथ ख़राब हो जाना, वक्त के साथ
बिगड़ जाना, वक्त वक्त के साथ हालत में जो है क्वालिटी में कमी आ जाना। तो इसका जो ऑपोजिट है वो होगा कि वक्त के साथ बेहतर हो जाना। तो इसलिए बी जो है वो इसका राइट आंसर है। इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। द वर्ड डिटोरियोरेट मीन्स टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन नेवर फिक्सेज अप एन ओल्ड बिल्डिंग, द बिल्डिंग विल कंटिन्यू टू डिटोरियोरेट विद ओवर टाइम। द ऑपोजिट ऑफ डिटोरियोरेट इज टू इम्प्रूव आर बिकम बेटर। और ये जो अपग्रेड है, दिस एक्चुअली मीन्स टू इम्प्रूव आर रेज टू अ हायर स्टैंडर्ड, या क्वालिटी का बेहतर हो जाना। तो इसलिए आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ड्रास्टिक। ड्रास्टिक कहते हैं जी सख्त को, स्ट्रिक्ट को कहते हैं, शदीद को कहते हैं। तो ये जो आपके पास स्ट्रिक्ट हो गया या ब्रूटल हो गया, आप कह सकते हैं कि ये इसके एंटीनम्स है। और इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास लैक्स है। लैक्स का मतलब है रिलैक्स या नॉट सेवियर। ड्रास्टिक का मतलब है सेवियर, लैक्स का मतलब है लीलियंट या नॉट सेवियर। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। अगेन मैंने इधर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। द वर्ड ड्रास्टिक मीन्स एक्सट्रीमली सिवियर आर एक्सटेंसिव। सही, इस तरह जैसे हम कहते हैं अ ड्रास्टिक कट इन अ बजट वुड बी वन दैट सिवियरली रिड्यूसेस द साइज ऑफ द बजट। द ऑपोजिट ऑफ ड्रास्टिक इज लिमिटेड इन स्कोप आर रिलैक्स आर लीनियंट। क्योंकि चूंकि लेक्स का मतलब है रिलैक्स आर नॉट सिवियर, इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेट। डोमिनेट कहते हैं जी गलबा पा लेना या गालिब हो जाना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो आपके पास सबमिट होगा। तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। सबमिट कहते हैं फरमान बरदार बन जाना, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। ट्राउंस कहते हैं फतह को, तो ये आपके पास नहीं ठीक। डिबेट का इधर तुक नहीं बन रहा, डिबेट या डिस्कशन एक ही चीज़ है। ओवरसी का मतलब है सुपरवाइज करना, तो ये भी आपके पास गलत हो गया। इसी तरह राइल का मतलब है क्रिटिसाइज करना, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। और इधर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि द वर्ड डोमिनेट मीन्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर। फॉर एग्जांपल, जो बादशाह होता है वो हुकूमत करता है, वो गालिब पा जाता है अपने सिटीजन्स पे। द ऑपोजिट ऑफ डिमिनेट इज टू बी रूल आर टू बी अंडर समवन एल्स पावर आर कंट्रोल। सही, तो सबमिट जो है मीन्स टू गिव इन अनदर्स अथॉरिटी और कंट्रोल, देयरफॉर चॉइस डी इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब है प्रोडक्टिव। हम कहते हैं ना, इधर मैंने लिखा हुआ है द वर्ड इफिशिएंट मीन्स अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो इसका जो ऑपोजिट है जाहिर सी बात है वो अनप्रोडक्टिव होगा, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। बाकी कैपेबल या प्रोफेशनल या सिस्टमेटिक या स्लिप शॉट आपके पास ठीक नहीं है, इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। The opposite of efficient is inefficient because unproductive means inefficient. So choice A is correct. Next question, terminate. टर्मिनेट कहते हैं जी ख़त्म कर देना। जैसे हम कहते हैं कि उसको जॉब से टर्मिनेट किया गया, मतलब उसको जॉब से निकाल दिया गया, उसने उसको जॉब से फारिग कर दिया गया, उसने जॉब ख़त्म कर दी। इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा इनिशिएट। तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेट। जनरेट कहते हैं जी पैदा करना। तो अब पैदा करना या बनाना, सही, या वजूद में लाना, ये आपका जनरेट हो गया। अब इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, वो ख़त्म कर देना होगा या डिस्ट्रॉय कर देना होगा। तो डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्साइज। कॉन्साइज कहते हैं ब्रीफ को, टू द पॉइंट। जिसने कुछ लिखा हो उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्साइज लिखा गया है, दिस ऐसे इज कॉन्साइज। क्यों कॉन्साइज है? क्योंकि ये टू द पॉइंट लिखा गया है, ये ब्रीफ लिखा गया है। तो ब्रीफ इसका सिनोनिम है, इसलिए ये गलत है। अब इसका ऑपोजिट क्या है? देखिए, लीन कहते हैं स्लिम को, तो इधर इसका कोई तुक नहीं बनता। गेबी वो बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहता है, तो इधर भी इसका भी कोई तुक नहीं बन रहा, ये भी गलत है। डेंस उस चीज़ के बारे में हम कहते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। वर्डी होता है लेंथी को कहते हैं, जिसमें ज़्यादा अल्फाज लिखे गए हों। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ टू द पॉइंट होगी, दूसरी चीज़ वर्डी होगी, वो लेंथी होगी, उसमें ज़्यादा कुछ लिखा गया होगा। तो कॉन्साइज का जो ऑपोजिट है वो आपके पास वर्डी है, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोगेंट। एरोगेंट कहते हैं मगरूर को। अब इसका ऑपोजिट आपके पास, आपके दिमाग में जो आएगा वो मुझे पता है कि हम्बल ही आएगा। अब आपने इधर हम्बल ढूंढना है, लेकिन इधर कोई हम्बल वर्ड नहीं है। स्मग खुद एरोगेंट का सिनोनिम है, इसलिए ये गलत है
क्या शाय इसका ऑपोजिट है? देखिए शाय इसका ऑपोजिट नहीं है, ये शर्मीला है। शाय तो कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट है, और कॉन्फिडेंट की भी इधर तुक नहीं बन रही। बाय द वे इधर मैं टी लगाना भूल गया हूँ, तो अब मैंने टी लगा दिया। अब अनश्योर भी नहीं है, ये जो डी ऑप्शन है मॉडेस्ट, वो आपके पास ठीक है। ये वाला जो टी है वो इधर आ गया था, सॉरी फॉर दैट। तो आपके पास एरोगेंट का जो ऑपोजिट है वो हम्बल है। हम्बल के करीब जो वर्ड है वो मॉडेस्ट है, तो इसलिए आपके पास मॉडेस्ट वर्ड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपॉजिट। डिपॉजिट का ऑपोजिट क्या होगा? वो आपके पास विड्रा होगा। जैसे आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या मनी डिपॉजिट करते हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या है? बैंक से अमाउंट विड्रा कर देना या मनी विड्रा कर देना। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसिव। मैसिव कहते हैं बहुत बड़े को। ये ह्यूज इसका सिनोनिम है, इसलिए ये गलत है। अनइम्पॉर्टेंट तो इम्पॉर्टेंट का ऑपोजिट है, इसलिए ये गलत है। और ना ही सिकली की इधर तुक बन रही है। मिनिएचर कहते हैं स्मॉल इन साइज को, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन। काउंटरफीट। काउंटरफीट कहते हैं फेक को, बोगस को, 2 नंबर चीज़ को कहते हैं, रिप्लिका को कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट आपके पास ओरिजिनल, रियल या जेन्युइन होगा। जैसे हम कहते हैं काउंटरफीट कैमरा, मतलब यह है कि 2 नंबर कैमरा है, रिप्लिका है, सही। तो इसका ऑपोजिट आपके पास जेन्युइन, ओरिजिनल या रियल है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रप्ट। एब्रप्ट कहते हैं बहुत जल्द को या अचानक को। जैसे हम कहते हैं अब्रप्ट चेंज इन वेदर, धूप निकली हुई थी एकदम से बारिश शुरू हो गई, तो हमने कहा एब्रप्ट चेंज इन वेदर, अचानक मौसम में तब्दीली आ गई। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो ग्रेजुअल वर्ड है ये इसका ऑपोजिट है। तो एब्रप्ट का ऑपोजिट आपके पास ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल मायनी आहिस्ता आहिस्ता, तो आपके पास ई ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इनफेमस। इनफेमस कहते हैं कि जो बंदा मशहूर हो किसी बुरे काम की वजह से। इनफेमस एक्चुअली बदनाम को कहते हैं। इनफेमस, डिसरिप्यूटेबल या नोटोरियस। ये जो नोटोरियस है दिस इज़ बेसिकली द सिनोनिम ऑफ इनफेमस, तो ये तो गलत हो गया। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो फेमस हो अच्छी डीड के लिए। तो ये जो ग्लोरियस है ये इसके करीब करीब वर्ड है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। देखिए मैंने इधर थोड़ी डिटेल्स भी दी हुई है। द वर्ड इनफेमस मीन्स वेल नॉन फॉर अ बैड क्वालिटी और डीड, यानी कि बदनाम। द ऑपोजिट ऑफ इनफेमस इज फेमस फॉर अ गुड डीड, बिकॉज ग्लोरियस मीन्स वर्दी ऑफ एडमायरेशन एंड फेस देयर फॉर चॉइस बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिम। ग्रिम उस बंदे को कहते हैं जो सीरियस हो, जो मजाक ना करता हो, जो मजाहिया ना हो। इसका ऑपोजिट क्या होगा? वो बंदा जो मजाक करता हो, जो मजाहिया हो, जो चेयरफुल हो। तो इधर जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है, क्योंकि लाइट हार्टेड भी उस बंदे को कहते हैं जो कि मजाक करता रहता है, जो कि चेयरफुल होता है और मजाहिया होता है। तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मीन्स अनप्रोडक्टिव और यूजलेस। देखिए हम कहते हैं ना एक फ्रूटफुल होता है, एक फ्रूटलेस होता है। हम कहते हैं हिज एफर्ट्स आर फ्रूटफुल। क्या मतलब है कि उसके जो एफर्ट्स है, उसके जो मेहनत थी वो रंग ले आई, उसको उसका सिला मिल गया। फ्रूटलेस कहते हैं कि जी उसका सिला नहीं मिला। तो फ्रूटलेस कहते हैं अनप्रोडक्टिव आर यूजलेस को। इफ़ वन फेल्स टू अचीव अ गोल देन हिज आर हर एफर्ट्स टू अचीव द गोल आर फ्रूटलेस, सही। द ऑपोजिट ऑफ फ्रूटलेस इज फ्रूटफुल, यूजफुल आर प्रोडक्टिव। तो ये तीनों इसके ऑपोजिट हैं। तो इधर जो करीब करीब वर्ड है वो आपके पास प्रॉफिटेबल है, बिकॉज प्रॉफिटेबल मीन्स बेनिफिशियल आर यूजफुल आर प्रोडक्टिव, देयर फॉर चॉइस ई इज करेक्ट। तो इसका आपके पास राइट आंसर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्की। मर्की कहते हैं तारीक को, अंधेरे को, धुंधला को कहते हैं, यानी कि क्लियर ना हो, नज़र ना आ रहा हो। तो इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास रोशन है। ये जो लुमिनस है ये रोशन को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। मर्की मतलब डार्क, अंधेरा, तारीक, नॉट क्लियर, और इसका ऑपोजिट आपके पास ब्राइट होगा या ब्राइटनेस होगा, ये लुमिनस होगा। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविश। लेविश कहते हैं एक्सट्रेवेगेंट को, वो बंदा जो फजूल खर्ची करता है। लेविश फजूल खर्ची को कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट आपके पास फ्रूगल या इकोनॉमिकल होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास ठीक है। वेरी। वेरी कहते हैं एहतियात को, चौकन्ना को कहते हैं। इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास रैश है, यानी जल्दबाजी। इनडिस्क्रीट इररिस्पॉन्सिबल को कहते हैं, इसलिए ये नहीं ठीक। थ्रिफ्टी कहते हैं किफ़ायत शारी को, तो ये भी इधर ठीक नहीं है। डेयरिंग कहते हैं बहादराना या दलेराना, ये भी आपके पास ठीक नहीं है। और कॉन्सियंशियस
आप कहते हैं जी बाज़मीर को, तो इसलिए आपके पास ये भी नहीं ठीक। तो राइट ऑप्शन आपके पास ए है। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब काफ़ी, इसका उलट होगा इनसिग्निफिकेंट यानी मामूली, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। एम्पोवेरिस्ट कहते हैं गरीब को, ये आपके पास नहीं ठीक। अफ्लुएंट कहते हैं मालदार को, ये भी नहीं ठीक। अबैंडन कहते हैं बहुत ज़्यादा को, तो इसलिए ये भी नहीं ठीक। और सफ़रिंग तो कहते हैं कि अगर आप किसी मुसीबत से गुज़र रहे हो तो ही सफ़रिंग, तो इसलिए आपके पास ये भी नहीं ठीक और आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, करप्ट। करप्ट होता है जो मॉरल्स फॉलो नहीं करता। अब विक्ट कहते हैं जालिम को, ये इसका ऑपोजिट नहीं है। डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमान को, ये भी इसका ऑपोजिट नहीं है। सैनिटरी कहते हैं हाइजीनिक को, क्लीन को, ये भी इसका ऑपोजिट नहीं है। रिलायबल डिपेंडेंट को कहते हैं, ये भी इसका ऑपोजिट नहीं है। तो ये जो डी ऑप्शन है प्रिंसिपल्ड, वो आपके पास ठीक है। प्रिंसिपल्ड वो होता है जो मॉरल्स को फॉलो करता है, उनको अहमियत देते हैं, तो ये करप्ट का ऑपोजिट है। नेक्स्ट, पीविश। पीविश कहते हैं तंग मिजाज को, चढ़चड़ा को कहते हैं। अब जो मोरस है वो कहते हैं उदास और गमगीन को, इसलिए आपके पास ये ठीक नहीं है। फ्लैटरिंग कहते हैं खुशामदी करने वाला, बेजा खुशामदी करने वाला, बेजा तारीफ करने वाले को फ्लैटरिंग कहते हैं, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। क्रस्टी कहते हैं जी कि सख्त मिजाज हो, क्रस्ट से निकला है यानी कि सख्त मिजाज, इसलिए आपके पास ये भी ठीक नहीं है। एक्साइटेबल पुरजोश को कहते हैं जो काबिल इश्तियाल हो, इसलिए आपके पास ये भी ठीक नहीं है। आपके पास जो राइट है वो पेशेंट है। पीविश चिड़चिड़ा को कहते हैं, तंग मिजाज को कहते हैं जो बहुत जल्द तंग होता है, उसका ऑपोजिट आपके पास पेशेंट है जो सब्र करने वाला होता है, जल्दी तंग नहीं होता, मुश्किलात में भी सब्र करता है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कहते हैं जो नॉर्मल ना हो, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो आपने इधर नॉर्मल के करीब करीब वर्ड ढूंढना है। इम्पेयर्ड कहते हैं डैमेज्ड को, जो चीज़ डैमेज हो गई हम कहते हैं वो इम्पेयर्ड हो गया, ये ऑप्शन गलत है। फ्लॉलेस कहते हैं परफेक्ट को, तो ये भी ऑप्शन गलत है, हम नॉर्मल का ढूंढ रहे हैं। डिविएंट डिविएशन से निकला, इसलिए ये भी गलत है। ये जो कस्टमररी है ये नॉर्मल के करीब है, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट उसको कहते हैं जो एक फैसला करे उस पर डटा हुआ, अपने बात पे डटा हुआ, वो चेंज ना करता हो, तो इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास इनडिसिसिव है। सही, तो डी जो है वो आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सलन। सलन कहते हैं गमगीन को, उदास को। अब होस्टाइल जालिम को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक नहीं है। आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन, अब बीट का मतलब है चेयरफुल या हैप्पी, तो उदासी का ऑपोजिट आपके पास खुशी होता है, तो इसलिए आपके पास चेयरफुल, हैप्पी या अप बीट का ऑप्शन ठीक है। और लीनियंट और मेलिशियस ठीक नहीं है। मेलिशियस को एक नेगेटिव वर्ड है, ये इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता और ना ही लीनियंट हो सकता है, तो आपके पास नंबर 1, माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो टू स्कूल डैश दी बस, बाय, ऑन, इन, एट। ठीक है जी। इन द बस हमने कभी नहीं देखा, ना ही एट द बस देखा है। अब इन दो में कन्फ्यूजन है। ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जब आपके पास दा आ जाए तो फिर आपने बाय यूज़ नहीं करना। अगर इधर पे दा ना होता तो बाय बस ठीक होता, लेकिन इधर दा आ गया तो फिर आपने बाय यूज़ नहीं करना। जब भी दा आ जाए बाय द बस जो है वो फिर गलत हो जाता है, तो जब दा आ जाए तो आपने बाय यूज़ नहीं करना, इसलिए बाय भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आपके पास है ऑन द बस। माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस। नेक्स्ट, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है जी, जब भी ब्रिज होता है वो अक्रॉस द रिवर होता है, तो इधर आपके पास ये जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर ऑर्डर हिम टू राइट डैश पेन। अच्छा, इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास इन है। द टीचर ऑर्डर हिम टू राइट इन पिंक, इन इंक। ठीक है जी, जब आपसे कहा जाए कि आप इंक के साथ लिखें, ठीक है, तो फिर आपका जो राइट प्रीपोजिशन है वो आपको इन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हिज ऑफिस इज डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, देखें, जब भी आपके पास फ्लोर आ जाए, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, जैसे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ठीक है, तो जब भी फ्लोर की बात आ जाए तो फिर आपके पास ऑन आता है, तो इधर आपके पास जो राइट
आंसर है वो डी है। जैसे ऑन द ग्राउंड फ्लोर है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर है, ऑन द सेकंड फ्लोर है, तो इधर आपके पास ऑन आएगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट, आर यू अफ्रेड डैश एग्जाम्स। एट एग्जाम्स तो नहीं आता, ठीक है जी। ऑन एग्जाम्स भी नहीं आता, कंफ्यूजन इन दोनों में से है। देखें, अफ्रेड के साथ हमेशा एक जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है जी। अफ्रेड ऑफ डार्क, ठीक है। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑफ है। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू ओपन द टेन डैश अ नाइफ। ये बहुत इजी है, इसका राइट आंसर आपके पास ए है। ही ट्राइड टू ओपन द टेन विद अ नाइफ। नाइफ के साथ उसने टेन को ओपन करने की कोशिश की है, ठीक है। माई फादर हैज़ बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर लास्ट 2 days। माई फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। इसमें राइट आंसर आपके पास फ्रॉम है, ठीक है जी। लेट्स गो शॉपिंग, इट्स ब्लैक फ्राइडे एंड द ड्रेसेस आर डैश। द ड्रेसेस आर ऑन सेल। जब भी कोई चीज़ सेल पे होती है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ ऑन सेल है। द बुक्स आर ऑन सेल, ठीक है। द ड्रेसेस आर ऑन सेल। तो इधर अगेन आपके पास जो राइट आंसर है वो बी है, यानी कि ऑन है। नेक्स्ट, लिसन, आई थिंक देयर इज समवन डैश द फ्रंट डोर। अच्छा, देखिए इधर आपके पास जो हिंट है वो समवन है। जब कोई कोई आप कोई चीज़ स्टिकर आप दरवाजे पे लगाएं या आप पंफलेट लगाएं तो फिर आप कहते हैं जी ऑन दी डोर। फॉर एग्जांपल, पंफलेट ऑन दी डोर और स्टिकर ऑन दी डोर। स्टिकर के लिए, पंफलेट के लिए वो फिर आप ऑन दी डोर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब बंदा दरवाजे से बाहर खड़ा हो या कोई चीज़, कोई पार्सल दरवाजे के बाहर रख दी गई हो तो उसके लिए एट का यूज़ होता है। उसके लिए क्या यूज़ होता है? एट यूज़ होता है। तो इधर आपके पास बंदे की बात हो रही है तो इसलिए इधर आपके पास एट राइट आंसर है, ऑन नहीं है। जब आप कोई पंफलेट या कोई स्टिकर या कोई एडवर्टीजमेंट डोर के ऊपर चिपका देते हैं तो फिर ऑन द डोर आता है। लेकिन इधर बंदा खड़ा है और वो डोर के पीछे खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इधर आपके पास एट आता है, दरवाजे पे एट आता है, ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई पार्सल दरवाजे से बाहर हो तो फिर भी एट ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ दरवाजे पे ही चिपका दे, कोई नोटिस जब दरवाजे पे चिपका दे तो फिर वो ऑन द डोर आएगा, ठीक है। तो इधर आपके पास राइट आंसर एट है। नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री विद मी। ये तो सीधा सीधा आंसर है इसका, एंग्री के साथ हमेशा आपके पास विद आता है, एंग्री विद मी, ठीक है। नेक्स्ट, ही ट्रेवल डैश ट्रेन। देखें, अब पिछली उसमें द आया था तो हमने ऑन यूज़ किया था कि ऑन दी बस। अब इधर कोई द नहीं आया तो इधर आपने फिर बाय यूज़ करना है, ठीक है जी। बाय ट्रेन, बाय ट्रेन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इधर द ट्रेन होता तो फिर आप बाय यूज़ नहीं कर सकते थे, फिर आपको ऑन यूज़ करना पड़ता, ठीक है जी। जब द आ जाए तो फिर आपने बाय यूज़ नहीं करना, तो इधर द नहीं है तो आपने बाय यूज़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अ पेपर डैश द फ्लोर, प्लीज पुट इट डैश द वेस्ट बास्केट। वेस्ट बास्केट यानी कि डस्टबिन, जो कचरे के लिए बास्केट बनी होती है। अच्छा, देयर इज़ अ पेपर डैश द फ्लोर। जब भी सरफेस की बात आ जाए तो हम कहते हैं कि जी ऑन। जैसे दीवार पे कोई चीज़ हो हम कहते हैं ऑन दीवार, यही कहते हैं ना, ऑन दीवार। इसी तरह फ्लोर भी एक सरफेस है तो हम कहते हैं जी ऑन दी फ्लोर। तो ये जो पहला है वो तो क्लियर होगा कि इधर आपके पास ऑन आएगा, ठीक है जी। अब दूसरा, प्लीज पुट इट डैश द वेस्ट बास्केट। अच्छा, वेस्ट बास्केट के अंदर आपने चीज़ फेंकनी होती है तो ये जो दूसरा प्रीपोजिशन है उधर आपके पास इन आएगा, एट नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। उसके ऊपर तो आप नहीं फेंकते, उसके अंदर पहनते हैं तो इन आपके पास आ जाएगा। तो इधर आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, सी यू डैश मंडे मॉर्निंग। अच्छा, अगर इधर आपके पास मंडे ना होता, लेट्स सपोज सिर्फ मॉर्निंग होता, तो फिर तो आप इन यूज़ करते हैं। जैसे इन मॉर्निंग हम यूज़ करते हैं, इन इवनिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इवनिंग हो गया। अच्छा, नाइट के लिए हम एट यूज़ करते हैं, एट नाइट यूज़ करते हैं।
लेकिन यूजुअली मॉर्निंग इवनिंग वगैरह या आफ्टरनून के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं, इन आफ्टरनून, ठीक है। लेकिन अभी ये मॉर्निंग वगैरह से पहले दिन भी मौजूद है, मंडे मौजूद है। जब भी दिन आ जाए तो फिर आपने ऑन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मंडे इवनिंग, ठीक है जी, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। तो जब मंडे ट्यूसडे वगैरह आ जाए, दिन भी साथ में आ जाए टाइम के साथ, आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग के साथ, तो आपने फिर ऑन यूज़ करना है। तो इस केस में अगेन आपके पास ऑन राइट है। अगर मंडे ना होता तो फिर आपके पास इन राइट होता, सी यू इन मॉर्निंग होता, वो फिर ठीक होता। लेकिन अब मंडे आ गया तो आपने ऑन यूज़ करना है, तो डी ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, वी आर गिविंग हिम अ सरप्राइज पार्टी डैश हिज बर्थडे। इन हिज बर्थडे तो नहीं आता, ऑफ हिज बर्थडे नहीं आता, ठीक है जी। एट हिज बर्थडे या ऑन हिज बर्थडे, आपके पास इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑन है, ठीक है। बर्थडे भी एक दिन है, इस वजह से यहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ये तो सीधा सीधा प्रीपोजिशन है, आई थिंक ये सबको आता होगा। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ जैसे हम बोलते हैं, तो इधर आपके पास ऑफ राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट्स द प्राइस डैश हिज टाई। व्हाट्स द प्राइस ऑफ हिज टाई, ठीक है जी। हम बोलते हैं ना, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल। तो प्राइस ऑफ जो है वो आपके पास राइट आंसर है, इसमें सी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट, we are meeting next Thursday, we are meeting at next Thursday, we are meeting in next Thursday, we are meeting off next Thursday, we are meeting on next Thursday, या कोई भी नहीं। अच्छा, जब आपको मीटिंग वगैरह आ जाए और ये आ जाए कि नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है, तो तब आपने कोई भी प्रीपोजिशन इधर यूज़ नहीं होगी। इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ई है, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। राइट क्या है, वी आर मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है जी। वी मेट लास्ट फ्राइडे, ठीक है। इसमें से कोई आपने प्रीपोजिशन नहीं लगाना बीच में, क्योंकि इधर आपके पास प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इधर आपके पास ई यानी कि नन ऑप्शन ठीक है, इधर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। वी आर मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। दे हैव लिव्ड इन स्पेन डैश द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो सिन है। ड्यूरिंग क्यों नहीं आता, क्योंकि आपके पास पास्ट है, तो ड्यूरिंग नहीं हो गया, ड्यूरिंग प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो इधर आपके पास सिंस राइट है। सिंस क्यों राइट है कि आपके पास डेफिनेट टाइम है, यानी कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए, सिंस आपके पास डेफिनेट टाइम, सिंस 1970, सिंस डिग्री मैंने क्यों लगा दिया, सिंस अप्रैल, सिंस लास्ट अप्रैल, ठीक है जी। अगर अगर आपके पास ऐसे हो कि इनडेफिनेट टाइम हो, यानी कि फॉर, फिर आपके पास फॉर आएगा, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो इधर आपके पास सिंस जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो इधर आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू द चिल्ड्रन गेट डे स्कूल इन द मॉर्निंग। अच्छा, गेट अबाउट स्कूल गलत है, गेट इन स्कूल, गेट एट स्कूल। राइट आंसर आपके पास है गेट टू स्कूल। हाउ डू द चिल्ड्रन गेट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हाउ डू यू गेट टू रेस्टोरेंट, ठीक है जी, या हाउ डू यू गेट टू सर्टन प्लेस। जब सर्टन प्लेस की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हाउ डू यू गेट टू देयर, ठीक है। तो इधर आपके पास राइट आंसर गेट टू है। नेक्स्ट, शी अपोलोजाइज्ड फॉर हिज ब्रदर बिहेवियर। इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास डी यानी कि फॉर है, ठीक है जी। उसके भाई ने बदतमीज़ी की है, गलत बिहेवियर शो किया है, रॉन्ग बिहेवियर शो किया है, या पुअर बिहेवियर शो किया है, और वो उसकी अपोलोजाइज कर रही है उसकी जगह, तो आप कहेंगे कि शी अपोलोजाइज फॉर हिज ब्रदर बिहेवियर, ठीक है। द चिल्ड्रन वॉर बूट्स, बूट्स कहते हैं शूज़ को, वॉर मतलब पहन लेना, अगेन पास्ट की बात हो रही है। द चिल्ड्रन वॉर बूट्स टू डैश टू प्ले डैश द स्नो। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो टू प्ले इन द स्नो है, ठीक है। टू तो वैसे भी नहीं हो सकता, बाय भी नहीं हो सकता, एट द स्नो भी नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो टू प्ले इन द स्नो है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, देयर इज़ अ गुड रेस्टोरेंट डैश द यूनिवर्सिटी रोड। अच्छा, इधर आपके पास एट नहीं आता, उसकी क्या वजह है कि जब आप किसी महसूस जगह की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एट द कॉर्नर, तो उसमें आपके पास एट आ जाता है, एट द कॉर्नर।
या आप अगर स्ट्रीट की बात करें तो फिर आप 8 यूज़ करते हैं, 8 स्ट्रीट 56, ठीक है जी, या 8 चर्चिल स्ट्रीट, फिर आप 8 यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप रोड की बात करते हैं तो रोड पे आप ऑन यूज़ करते हैं, इसलिए इधर आपके पास राइट आंसर ऑन है। ऑन द यूनिवर्सिटी रोड, ऑन द तकाल रोड, ऑन द कश्मीर हाईवे रोड, ठीक है जी, ऑन द कश्मीर हाईवे, वो भी एक रोड है तो हम कहते हैं ऑन द कश्मीर हाईवे, ठीक है जी। तो इसलिए आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, यू विल फाइंड द पोएम डैश पेज 16। इसका राइट आंसर आपके पास ऑन पेज 16 है, ठीक है, तो ये आपके पास राइट आंसर है। याद रहें कि आप पहले पेज बोलते हैं फिर 16 बोलते हैं, ऑन 16 पेज कहना गलत है, ऑन पेज 16 ज़्यादा सही है। इधर प्रीपोजिशन आपके पास ऑन आता है। नेक्स्ट, ही ग्रोस डैश हिज फार्म, ठीक है जी, ही ग्रोस, ये सेंटेंस थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, आई थिंक इधर वीट कुछ होना चाहिए, वीट ग्रोस डैश हिज फॉर्म, इसको हम वीट कर लेते हैं, ठीक है जी, कोई गंदम कर लेते हैं। वीट ग्रोस डैश हिज फॉर्म, डैश हिज फार्म। अच्छा, फार्म है, फार्म अगेन एक आपके पास सरफेस है, सरफेस पे आपके पास ऑन ही आता है, तो इसलिए इधर आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। वीट ग्रोस ऑन हिज फार्म। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। अब जाहिर है कैलकुलेटर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, ठीक है जी, इसमें इन या एट नहीं आ सकता, इसमें आपके पास ऑन आएगा। नेक्स्ट, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है, तो इधर आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। वो चोरी के जो जुर्म है उसमें मुलविस था, ठीक है, तो ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है, इधर आपके पास ऑफ ठीक है। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर प्रोग्रेस डैश योर स्टडी, ठीक है जी, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी, इधर आपके पास राइट आंसर विद है। नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी, ज़्यादातर सेटिस्फाइड विद आता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, ठीक है जी, तो सेटिस्फाइड के साथ हमेशा ज़्यादातर विद आता है, तो इसलिए आपके पास इधर बी ऑप्शन ठीक है। ही जम्प्ड डैश द वेल, वेल कहते हैं कुआ को। अच्छा, अब कुएं के अंदर आप छलांग लगाते हैं तो इधर इसलिए आपके पास राइट आंसर इनटू है, ही जंप्ड इनटू द वेल, ठीक है जी, इधर आपने इनटू यूज करना है, ही जंप्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट, ही क्वारल डैश माय ब्रदर, जब भी क्वारल्ड आ जाए, झगड़ा करना आ जाए, वो विद ही आता है, तो ही क्वारल्ड विद माय ब्रदर, ठीक है जी, ही क्वारल्ड विद माय ब्रदर, ठीक है, जब आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं, ही क्वारल्ड विद माय फ्रेंड या यू क्वारल्ड विद योर फ्रेंड, तो उसके साथ आपके पास विद आता है। नेक्स्ट, द थीव्स डैश हिज हाउस, अच्छा इधर मैं ब्रॉक भूल चुका हूँ, इधर ब्रॉक भी होगा, द थीव्स ब्रॉक डैश हिज हाउस, ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है द थीव्स ब्रॉक इनटू हिज हाउस, ठीक है। तो ये हम काफ़ी सेंटेंस ये पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स में हम देख चुके हैं कि द थीव्स ब्रॉक इनटू हिज हाउस या द थीव्स ब्रॉक्स इनटू देयर हाउस, इधर आपके पास इनटू जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, ही सीनियर डैश मी, इधर आपके पास सीनियर टू मी आता है, जब भी आप सीनियर जूनियर की बात करें, जैसे ही जूनियर टू मी, ठीक है, ही सीनियर टू मी, ठीक है जी, तो उसमें आपके पास टू आता है। इवन आप जब सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करते हैं उसमें भी टू आता है, ही इज़ सुपीरियर टू मी, ही इज़ इन्फीरियर टू मी, तो इधर आपके पास राइट आंसर सी यानी कि टू है। नेक्स्ट, अ डिक्शनरी हैज़ इंफॉर्मेशन डैश वर्ड्स, अ डिक्शनरी हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, उसके मायने बताता है, तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। नेक्स्ट, ही डाइड डैश कैंसर, ठीक है जी, ही डाइड ऑफ कैंसर, जब भी आप किसी बीमारी के बारे में करते हैं उसके साथ और ऑफ लगाते हैं कि वो किस वजह से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, तो उसमें आपके पास ऑफ आता है। माई फादर इज़ अक्वेंटेड विद हिम, ठीक है जी, यह इधर आपके पास विद आएगा, उसके साथ मेरी अबू की जान पहचान है, तो अक्वेंटेड के साथ आपके पास हमेशा विद ही आता है, अक्वेंटेड विद हिम या अक्वेंटेड विद हर, तो इसलिए आपके पास अक्वेंटेड के साथ विद आता है। नेक्स्ट, द टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ठीक है जी, इधर आपके पास राइट आंसर ऑन है, द टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, इधर आपके पास ऑन राइट आंसर है। ही वॉज बोर्न
ऑन 1930 टू तो नहीं आ सकता, ठीक है। ऑफ 1930 भी नहीं आ सकता। अच्छा, ऑन 1930 भी नहीं आएगा, इन 1930 आएगा। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो इन है। जैसे हम कहते हैं ना कि कायद आज़म वॉज बोर्न इन डैश, ठीक है। तो कायद आज़म वॉज बोर्न, जब ईयर की बात आए तो हम इन लिखते हैं, ठीक है जी। ही कंप्लेंट, जब आप कंप्लेंट करते हैं तो किसी किसी की अगेंस्ट होती है, तो इधर आपके पास राइट आंसर अगेंस्ट है। ही कंप्लेंट अगेंस्ट हिज क्लासमेट, ठीक है, या क्लास फेलो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स डैश द चिल्ड्रन, ठीक है जी। चिल्ड्रन ज़्यादा को कहते हैं, ठीक है जी। तो जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी हो और ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर, जब दो के लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर आप बिटवीन लिख देंगे, ठीक है जी। यानी कि अगर आप दो लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो फिर आप लिख देंगे बिटवीन द टू। इधर बिटवीन द टू नहीं है, एक इधर चिल्ड्रन है, यानी कि दो से ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास इधर अमोंग राइट आंसर होगा। ऑफ तो नहीं आ सकता, ना अगेंस्ट आ सकता है। तो अमोंग और बिटवीन में कंफ्यूजन है। बिटवीन दो के लिए यूज़ होगा जब आप कोई चीज़ दो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो जो दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप फिर बिटवीन यूज़ करेंगे। इधर सेंटेंस से जाहिर हो रहा है कि दो से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इधर आप अमोंग यूज़ करेंगे, तो इधर आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है जी। तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। ही इज़ जेलस ऑफ मी आता है, ही इज़ जेलस फ्रॉम मी नहीं आता है, ही इज़ जेलस ऑफ मी आता है, ठीक है। इधर आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। बाय और एट तो ऐसे भी नहीं आ सकता और फ्रॉम भी गलत है, तो ही इज़ जेलस ऑफ मी, ठीक है जी। ही वॉज एक्यूज डैश चीटिंग, इधर आपके पास राइट आंसर ऑफ है। ही वॉज अक्यूज ऑफ चीटिंग, ठीक है। कहता है पावर एंड पोजेशन हैव बीन सेंट्रल परस्यूट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगेन जो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन होता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि वही आपको बताता है कि आने वाला पैराग्राफ किस बारे में है। अब वो कह रहा है कि पावर एंड पोजेशन, ताकत या आप कह लें इक़्तिदार, पोजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का हुसूल, हैव बीन सेंट्रल परस्यूट, सेंट्रल मतलब मेन, परस्यूट्स मतलब चाह, ठीक है जी। इक़्तिदार यानी कि ताकत और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का हुसूल, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल का हुसूल एक मॉडर्न सिविलाइजेशन की बुनियादी चाह रही हैं बहुत अरसे से, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस से हमें पता चल गया कि इंसानी फितरत की बात हो रही है, और इंसानी फितरत के हवाले से जो बात हो रही है वो नेगेटिव बात हो रही है, पॉजिटिव बात नहीं हो रही है। ये बताया जा रहा है कि इंसान जो है ना वो ताकत चाहता है, वो पोजेशन चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहता है, वो पैसे चाहता है, वो लालच है, वो लालची है, वो जालिम है, ये वो बताना चाह रहा है। इस सेंटेंस से क्लियर हो गया। दे ब्लॉक्ड आउट आर डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब चेंज करना, अदर फीचर्स ऑफ द मॉडर्न इनोसेंस विच प्रॉमिस सो मच फॉर ह्यूमैनिटी। What people have been and are still being taught to prize are, प्राइज मतलब वैल्यू करना, मनी पैसों की अहमियत दी जाती है, सक्सेस कामयाबी की अहमियत दी जाती है, कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ आवर्स दूसरों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करने की अहमियत दी जाती है, कैसे आपने कंट्रोल करना है दूसरे की ज़िंदगी को। एक्विजिशन यानी कि हुसूल, एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का हुसूल करना, ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल का हुसूल करना, यही आजकल के लोगों को सिखाया जाता है। मॉडर्न सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम्स, whether capitalist, fascist, or communist, reject in their working the basic principle that the free and creative unfoldment of every man, woman, and child is the true measure of the worth of any society। ठीक हो गया जी। कुछ मुश्किल अल्फाज आए हैं, अगले स्लाइड में मैंने उन मुश्किल अल्फाज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। Such unfoldment requires understanding and imagination, integrity and compassion, cooperation among people, and harmony between the human species and the rest of the nature. Acha. Acquisitiveness and the pursuit of power have made the modern man an aggressor against everything that is non-human, an exploiter and oppressor of those who are poor, meek, and unorganized. Logical type which hates and distorts the world and suffers from both acute loneliness and false pride। अच्छा, इसमें कुछ जो मुश्किल अल्फाज है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है।
परसूट्स मीन्स द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर और ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, यानी कि चाह। ठीक है जी। पावर एंड पोसेशन हैव बीन द सेंट्रल परसूट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक हो गया। डिस्टॉर्टेड मतलब चेंज होना। प्राइज मीन्स टू वैल्यू हाईली। ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि लोगों को सिखाया जा रहा है कि वो मनी को हाईली वैल्यूबल समझे, सक्सेस को हाई वैल्यूबल समझे, कंट्रोल ओवर अदर लाइव्स की कोशिश करे, एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का वसूल करे। ठीक है जी। इस तरह कैपिटलिस्ट अ पर्सन हु ओन्स और कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड यूजेस इट टू प्रोड्यूस मोर वेल्थ, ये कैपिटलिस्ट की डिफिनीशन है। Fascist, a person who supports central government that does not allow any opposition। ठीक है। कम्युनिस्ट, a person who believes that all are treated equally। अनफॉर्मेंट मीन्स नॉन टू ऑल पीपल। कंपैशन सिंपैथी को कहते हैं। इसी तरह इंटीग्रेटर भी एक पॉजिटिव फॉल है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। एक्विजिटिवनेस, वांटिंग वेरी मच टू बाय और गेट न्यू पोजीशन, ज़्यादा से ज़्यादा चाह का, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का हुसूल या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की चाह। हारमनी कहते हैं जी पीसफुल एग्जिस्टेंस एग्रीमेंट को। अग्रेसर मीन्स मतलब जो एग्रेसिव होता है या जालिम होता है। ठीक है। पैथोलॉजिकल, नॉट रीजनेबल, नॉट सेंसिबल, नॉट कंट्रोलेबल। acute मीन्स वेरी सीरियस, सिवियर, फॉल्स। प्राइड मीन्स अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, ये तो ईजी है। अच्छा, तो अब इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चला? इस पैराग्राफ से हमें ये पता चला कि ऑथर जो है वो इंसानी नेचर की नेगेटिविटी बता रहा है। वो ये बता रहा है कि इंसान जो है वो ताकत का पुजारी है, इंसान पैसों का पुजारी है, वो सक्सेस का पुजारी है। तो चलिए इस समरी को जहन में रखते हुए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ रीड कर सकें या आप पूरे पैराग्राफ को आपको समझ आए। फर्स्ट लाइंस रीड करके आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द passage, why has modern man turned out as an enemy of everything that is non-human? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि वो कह रहा है कि इंसान जो है वो ताकत का पुजारी है। He has been dominated by drives of acquisitiveness and power। तो ये इसमें ए ऑप्शन ठीक है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मॉडर्न मैन। अच्छा, अगर आप देखें ये जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये क्रूल एंड ग्रीडी नेगेटिव है। मैंने क्या कहा कि उसने इंसान का बताया है कि वो बड़ा जालिम है, वो पैसों की कदर करता है, वो कामयाबी के पीछे भागता है, वो चाहता है कि दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करे और वो चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, उसके पास ताकत आ जाए। तो क्रूल एंड ग्रीडी उसका बिहेवियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन अ मैन। इधर ये जो पैराग्राफ गिवन है अगर आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास लिखा है सच अनफॉलमेंट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। तो इधर से आपको हिंट मिल गया कि यहाँ जो राइट आंसर है वो आपके पास डी यानी कि अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग होगी तभी ह्यूमन नेचर बेहतर हो पाएगी, तभी जाके जो है ना एक खुशहाल ज़िंदगी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, टू द मॉडर्न वैल्यू सिस्टम्स इंकरेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन जो ऑथर था वो मॉडर्न वैल्यू सिस्टम्स के ख़िलाफ़ था। वो उसका कह रहा था कि जी वो ताकत का हुसूल की लोगों में बिठाते हैं कि जी आप ताकत को ताकतवर बने, आप ताकत का हुसूल के पीछे जाएं, आप एक्विजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पीछे जाएं। इसका राइट आंसर आपके पास ए है, क्रेविंग फॉर पावर एंड पोजेशन। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सेंट्रल एज यूज्ड इन द पैसेज। सेंट्रल जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हुआ है और इधर इसका मतलब है बुनियादी यानी कि मेन पर्पस। ठीक है जी। तो इसका ऑपोजिट वो मांग रहा है, तो इसका ऑपोजिट आपके पास पेरिफेरल होगा, क्योंकि पेरिफेरल साइड को कहते हैं या एज को कहते हैं। तो एक सेंटर होता है, दूसरा पेरिफेरल होता है जो कि साइड होता है। ठीक है जी। जो कि आप कह सकते हैं माइनर भी आप कह सकते हैं, लेकिन इधर माइनर का कोई वर्ड नहीं है तो इसलिए हम पेरिफेरल को नहीं मानेंगे। द ऑथर्स अपीयर टू बी एडवोकेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू बी अडोप्टेड बाय सोसाइटी। अच्छा, ऑथर क्या चाहता है कि इंसानी जो नेचर है, इंसानी जो माशरा है, वो कौन सा अप्रोच को अडॉप्ट करे, कौन सा अप्रोच अपनाए। देखें, उसने तो ये कह दिया कि जी इंसान क्रूल है, ग्रीडी है, पैसों के पीछे भागता है, लालची है, लेकिन वो चाहता क्या है ये सारी बातें करके? असल में वो चाहता है कि इंसान ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अप्लाए, इंसानियत की अप्रोच अप्लाई। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।